हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी प्यारी पुस्तक अंग्रेजी इंग्लिश हॉर्नबिल में पोएट्री का अध्ययन करेंगे। पोयम संख्या है 2। पोयम संख्या जो है बेटा वो है क्या, 2 है, जिसका टाइटल है द लिबर्नम टॉप। क्या नाम बेटा, द लिबर्नम टॉप। लिबर्नम जो है एक वृक्ष का नाम है और टॉप मीन्स चोटी होती है। तो बेटा आज हम लोग इस पर केवल अपनी चर्चाएं रखेंगे और हिंदी में समरी देखेंगे। अच्छा, इन हिंदी कल हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। बात समझ में आई, क्लियर हो रहा है? तो इसके जो लेखक रचयिता हैं, पोएट हैं, वो है टेड ह्यूज। तो बेटा लिबर्नम यह एक वृक्ष है और इस वृक्ष के बारे में एक तथ्य आपको बताया गया है कि ये शॉर्ट ट्री, एक छोटा पेड़ होता है जो सामान्य पेड़ होता है, सामान्य पेड़ की ऊंचाई से छोटा वृक्ष। बात समझ में आई? हैंगिंग ब्रांचेस, जिनकी शाखाएं दोनों तरफ हैंग करती रहती हैं, लटकती रहती हैं। क्या होती हैं बेटा? ये शॉर्ट ट्री होता है, शॉर्ट ट्री होता है। और बेटा क्या कहते हैं, इसकी जो डालियां होती हैं वो चारों तरफ क्या कहती हैं, हैंग करती रहती हैं, लटकती रहती हैं। ठीक ना, डालियां जो है बेटा चारों तरफ हैंग करती रहती, लटकती रहती। बात समझ में आई? जो लिबर्नम ट्री है वो शॉर्ट ट्री है। शॉर्ट का मतलब एक छोटा सा पेड़ होता है, अर्थात जो सामान्य जिन पेड़ों की एक सामान्य ऊंचाई होती है, उस सामान्य ऊंचाई से कम ऊंचाई का वृक्ष होता है। और हैंगिंग ब्रांचेस, उसकी शाखाएं दोनों तरफ हैंग करती रहती हैं, लटकती रहती हैं। और क्या कहते हैं, येलो फ्लावर, जिसमें पुष्प जो है वो पीले रंग के आते हैं। एंड पॉइजनस सीड, और जो उसका बीज होता है वो जहर होता है। क्लियर हो रहा है? बीज जहर होता है और रंग जो है उसमें पीले रंग के पुष्प आ जाते हैं। इतना तो क्लियर हो रहा है बेटा? जो लिबर्नम है वह एक पेड़ है, वह पेड़ सामान्य पेड़ की तुलना में कम ऊंचा होता है। उसकी जो शाखाएं होती हैं वो लटकती रहती हैं और लिबर्नम वृक्ष में पीले रंग के पुष्प आते हैं। और उसका जो बीज होता है वह पॉइजनेट होता है, वह जहरीला होता है। अंडरस्टैंड? अब संबंध को प्रकट करते हुए लिबर्नम ट्री की टॉप पर बैठती है एक गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच को लेखक ने सोन चिड़ैया कहा है और इस सोन चिड़ैया का वर्णन करते हुए इन्होंने कहा ए स्मॉल बर्ड। जो बेटा गोल्ड फिन है वह एक छोटी सी चिड़िया होती है। क्या होती है? एक छोटी सी चिड़िया होती है। बेटा एक छोटी सी चिड़िया होती है जो लिबर्नम वृक्ष के ऊपर बैठती है, अपने संबंध को बनाए रखती है। और उस वृक्ष चिड़िया के न रहने पर यह वृक्ष बड़ा शांत रहता है, लेकिन वो जब चिड़िया आ जाती है तो इस वृक्ष में कौतूहल प्रारंभ हो जाता है। जो गोल्ड फिंच है ये स्मॉल बर्ड है, एक छोटी सी चिड़िया है विद येलो फीदर, पीले रंग के रोए रहते हैं ऑन इट्स विंग, इसके पंखों पर। बेटा इसके पंखों पर पीले रंग के रोए रहते हैं। बात समझ में आ गई? अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए लिबर्नम एक वृक्ष है और गोल्डफिन एक चिड़िया है। तो बेटा अगर हम लोग इसकी हिंदी सारांश पर देखें तो बताते हैं कि सितंबर का महीना था। कौन सा महीना? अभी जो बीता, सितंबर का महीना था और तीसरे पहर की धूप थी, अर्थात दोपहरी के बाद का समय था। जो लिबर्नम वृक्ष है
इसकी चोटी एकदम शांत थी, बिल्कुल स्थिर थी, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, कोई चहचहाट नहीं हो रही थी, कोई हिलने डुलने की प्रक्रिया नहीं हो रही थी, एकदम अनमूव्ड एंड क्वाइट, टोटली, बिल्कुल शांत था और बिल्कुल अनएक्टिव था। इस वृक्ष की कुछ पत्तियां जो थी बेटा वो पीली हो रही थी और इसके सारे बीज गिर चुके थे। इसमें जो फ्रूट थे, जो बीज थे, जो सीड थे, वो गिर गए थे। आगे बढ़ते हुए इन्हें बताया कि इस लेबरनम पेड़, यहां लेबरनम पेड़ तब तक शांत रहता था जब तक कि उस पर गोल्ड फिंच नहीं आ जाती थी, जब तक चिड़िया नहीं आ जाती थी। और जब चिड़िया आती थी तो वह एक झटके के साथ चिड़िया अचानक उस पेड़ पर आकर के बैठ जाती थी और फिर छिपकली के समान पतली सी चौकन्नी और अप्रत्याशित रूप में आ जाने वाली यह चिड़िया वृक्ष के सघन पत्तों में प्रवेश करती थी। चिड़िया की विशेषता इन्होंने बताया कि यह चिड़िया छिपकली के समान एकदम चौकन्नी, एकदम सतर्क और अप्रत्याशित रूप, कोई समझ नहीं सकता कि ऐसा इसका रूप हो सकता है, धारण करके इस वृक्ष की सघनता में प्रवेश कर जाती है और चहचहाट से, पंखों के तेज कंपन से और स्वर से यह वृक्ष एक इंजन की भांति प्रारंभ हो जाता है। जैसे कोई इंजन प्रारंभ हो जाए, उसमें मूवमेंट होने लगे, इसी प्रकार से इस वृक्ष में मूवमेंट होने लगता है या डुलने लगता है, चहचहाट होने लगती है, सरसराहट होने लगती है। कब? जब चिड़िया आ जाती है तब। बात समझ में आई बेटा? इस चिड़िया के आने पर पूरा का पूरा पेड़ चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों की चहचहाहट से हिल जाता है। इतनी चहचहाहट अपनी मां को देख करके बच्चे करने लगते हैं कि पूरे वृक्ष में कंपन हो जाता है और एक रोमांच सा उठ जाता है। रोमांचित हुआ यह पेड़ उसके परिवार का इंजन बन जाता है, अर्थात यह पेड़ उस रोमांच के कारण गति करने लगता है, चहचहाहट आने लगती है, अर्थात चिड़िया और शोर करने लगती हैं, बच्चे और शोर करने लगते हैं। चिड़िया इसे अपने शोर रूपी ईंधन से भर देती है, इतना शोर करती है कि वही शोर इस वृक्ष को जान दे देता है और ये वृक्ष चहचहाहट करने लगता है और भरने लगता है। फिर अपना धारीदार चेहरा दिखाती हुई किसी शाखा के किनारे पर फुदकती है। ये चिड़िया किसी शाखा पर बैठ करके फुदका करती है, उसका चेहरा ऐसा लगता है कि मानो कोई मुखौटा धारण किए हो और यही मुखौटा उसकी पहचान बन गया है। बेटा उसके चेहरे पर जैसे मुखौटा आप समझते हैं, जो नाटक में लोग अपने चेहरे पर पहन करके निकलते हैं, ऐसे लगता था कि उसके चेहरे पर मुखौटा लगाया गया हो और वही मुखौटा ही इस गोल्ड फिंच का पहचान बन जाता है। फिर अद्भुत सी नाजुक सी सीटी जैसी चहचहाहट और फुसफुसाहटों के साथ वह अनंत की ओर उड़ जाती है। चहचहाती हुई, फुसफुसाती हुई बहुत दूर अनंत आसमान में उड़ जाती है और यह वृक्ष फिर खाली रह जाता है। कितना अच्छा वर्णन लेखक ने कहा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे यारों, यह जो संसार है और जो संसार के प्राणी हैं, सुख और आनंद का अनुभव तभी करते हैं, उनके जीवन में बसंत तभी आता है जब उनका कोई अपना मिल जाता है। और जब तक अपना कोई नहीं मिलता तब तक जीवन का बसंत नहीं आता है। अरे भाई, ये जो वृक्ष था खुश तब होता है जब उसकी चिड़िया उसके पास आ जाती है, और जब चिड़िया नहीं आती तो एकदम शांत हो जाता है।
ना हिलता है, ना डुलता है, ना कुछ करता, ना कोई क्रियाकलाप करता। लेकिन इस चिड़िया के आने पर इस वृक्ष में जीवन आ जाता है, चहचहाहट से भर जाता है, मूवमेंट करने लगता है, सरसराहट आ जाती है। यही रिश्ता तो जीवन का है। जब तक आपके जीवन में आपका चहेता कोई नहीं आता, कोई यार नहीं आता, कोई मित्र नहीं आता, किसी से आपकी मुलाकात नहीं होती, तब तक आप बेचैन रहते हैं, शांत रहते हैं, गतिहीन रहते हैं। लेकिन जब कोई आ जाता है आपको, आपका चहेता, तो आप भी गतिशील हो जाते हैं। ये तो भौतिक संसार की बात है। और बेटा, इस संसार की अगर बात किया जाए तो जब तक हम लोगों के पास अपना चाहने वाला होता है तब तक तो हम गतिविधियां करते हैं, और जब वही चाहने वाला उड़ जाता है तो हम लोग अपनी गतिविधियों को बंद कर देते हैं, गतिविधियां करना समाप्त कर देती है। तो ये चिड़िया जो थी, जैसे जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक तो बेटा फड़कते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं, सरसराते रहते हैं। लेकिन पता नहीं कब ये आत्मा रूपी पंछी अनंत आसमान में जब उड़ जाता है तो हम रूपी जो शरीर है एकदम शांत और स्थिर हो जाता है। यही संसार का रहस्य है कि हमारे अंदर चंचलता, अस्थिरता, गतिशीलता, कार्य करने की क्षमता तभी आती है जब तक हमारे पास हमारा चाहने वाला रहता है। और जब तक चाहने वाला नहीं रहता हम भी अस्थिर हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, एकदम अडिग हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कल हम लोग इसकी व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। कल तक के लिए मैं आपसे अलविदा लूंगा। आप मुझे आदेश दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्यारे बच्चों, नए बच्चे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।